धर्म प्रेमी सज्जनों एवं आर्य बंधुओं, हमारे पास एक हमारे मोमिन भाई का एक क्लिप आया है जो त्रैतवाद के मसले पर एतराज कर रहे हैं कि त्रैतवाद जो है वो लॉजिकल नहीं है। आइए हम देखते हैं कि हमारे मोमिन भाई का क्या मुतालबा है और वो क्या दलील दे रहे हैं, हम लोग सुन लेते हैं। सभी लोगों को कहूंगा कि भाई वीडियो को लाइक कीजिए, अगर इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं कि त्रैतवाद पर हमारे मोमिन हजरात का क्या कैसे हैं आप सब एतराज है। लोग? आज तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? देखिए हमारे मोमिन भाई ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जबकि मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम नहीं होता, अस्सलामु अलैकुम होता है। तो पहले तो थोड़ा आप अपना वो ठीक कर लीजिए, तलफ़्फ़ुज़ ठीक कर लीजिए, अस्सलामु वालेकुम नहीं, अस्सलामु अलैकुम होता है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है आर्य समाज का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर। जो आर्य समाज है वो त्रित्ववाद पे मानते हैं। त्रित्ववाद का मतलब ये होता है वो तीन नेसेसरी बीइंग के ऊपर मानते हैं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। ये जो तीनों चीज है वो अनादि है, मतलब इटर्नल है, ईश्वर के साथ से ही एग्जिस्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू फिलोसफी वी नो कि जो इटर्नल चीज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। अब यहाँ पे आर्य समाज में आता है कॉन्ट्रडिक्शन। जो उनका ईश्वर है वो इटर्नल है, और जो जीवात्मा है वो भी इटर्नल है, और जो प्रकृति है वो भी इटर्नल है। जो जीवात्मा है उसको शरीर लेने के लिए ईश्वर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, और जो नेचर है, प्रकृति है, उसको भी शेप लेने के लिए ईश्वर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज इटर्नल है तो वो किसी के ऊपर डिपेंड कैसे हो सकती है? ये तो लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अब जो हाँ, अब स आपने इनका ऐतराज़ सुना और ऐतराज़ को मैं आर्टिकुलेट कर दूँ कि ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति और जीवात्मा ईश्वर पर निर्भर है, अपने आप को प्रत्यक्ष या अव्यक्त करने के लिए वह प्रकृति हो या जीवात्मा हो, अपने आप को अव्यक्त से व्यक्त करने के लिए वह परमात्मा पर डिपेंडेंट है। तो अगर जीवात्मा और प्रकृति अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए परमात्मा पर डिपेंडेंट है, तो इटर्नल कैसे हुए? तो इटर्नल चीज़ कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट चीज़ कभी भी इटर्नल नहीं होता। ये इनका मंतिक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, उस पर जीवात्मा मैं है ज़रूर वो इटर्नल है। अब जो इटर्नल चीज है वो एक के ऊपर डिपेंड कैसे हो सकती है? अगर वो डिपेंड है तो फिर वो इटर्नल कैसे हुई? अब यहाँ पे फिर इसका जवाब ले लीजिए। देखिए इटर्नल है तो वो डिपेंडेंट नहीं हो सकती और डिपेंडेंट है तो इटर्नल नहीं हो सकती, ये उसूल कहाँ से बना लिया पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहले तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जीवात्मा और प्रकृति दोनों इटर्नल भी है और डिपेंडेंट भी है। तो फिर ये दो बातें मुतजाद क्यों नहीं होती? ये दो बातें अब इन दो बातों का तकाबुल क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि जीवात्मा और प्रकृति ईश्वर पर डिपेंडेंट है। किस पर्सपेक्टिव से, किस दृष्टिकोण से, किस पसे मंजर से? कि ना अव्यक्त से व्यक्त होने के पसे मंजर से, यानी जो गैब है, गैब से जाहिर होने के पसे मंजर से ये खुदा पर डिपेंडेंट है, ईश्वर पर डिपेंडेंट है। लेकिन अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने जिसको कहते हैं अस्तित्व के लिए यह परमात्मा पर डिपेंडेंट नहीं है। आइए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। मिसाल यह है कि जैसे हम देखते हैं कि मिट्टी, मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा बनाने वाला मिट्टी से घड़ा बनाता है। तो क्या हम ये कहें कि मिट्टी जो है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, मिट्टी अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए घड़े बनाने वाले पर डिपेंडेंट है? नहीं, ये नहीं कह सकते। हमें कहना पड़ेगा कि मिट्टी अपने आप को घड़ा बनाने के लिए कुम्हार पर या घड़ा बनाने वाले पर डिपेंडेंट है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मिट्टी अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने वजूद के लिए घड़ा बनाने वाले पर डिपेंडेंट है। अब जब घड़ा बनाने वाला नहीं था तब भी मिट्टी था, और जब घड़ा बनाने वाला है तब भी मिट्टी है, और जब घड़ा बनाने वाला नहीं रहेगा तब भी जो है मिट्टी रहेगा। लेकिन वही घड़ा बनाने वाला जब रहेगा तब वो मिट्टी से घड़ा बनाने के प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा। पता ये चला कि एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रकृति है वो इंडिपेंडेंट है, एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए वह इटर्नल है। और अपने फॉर्म को, अपने शेप को चेंज करने के लिए, अपने रंग रूप को चेंज करने के लिए प्रकृति और जीवात्मा वह परमात्मा पर डिपेंडेंट है। तो जब दोनों का पर्सपेक्टिव ही अलग है, तो फिर जब दोनों का पर्सपेक्टिव है तो दोनों का तकाबुल ही नहीं हो सकता। अरे भाई मैं ये कहूं कि मैं महात्मा गांधी से छोटा हूं और मैं मान लो वो तैमूर जो सैफ अली खान का बेटा है उससे बड़ा हूं, तो यही एक ही संदीपन, छोटा भी है और बड़ा भी है। तो क्या ये दोनों बातें मुतजाद हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि एक जगह मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस महात्मा गांधी जी को पकड़ा है और एक जगह मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस तैमूर को पकड़ा है, इसलिए वहां तकाबुल होगा ही नहीं। तकाबुल होगा नहीं जब, तो फिर मुतजाद भी नहीं होगा। ये तो आपको नहीं समझ में आती। और हम दुनिया में भी ये मिसाल से समझ सकते हैं, तो फिर क्या सवाल कर रहे हो? क्या फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रडिक्शन है? ये आगे होता से है एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। दूसरी बात, प्रकृति जो है वो भी इटर्नल है, वो खुद से शेप नहीं ले सकती है, वो भी ईश्वर के ऊपर डिपेंड करती है। अब हमको पता है भाई, प्रकृति शेप लेने के लिए डिपेंडेंट है ना, अपने अस्तित्व के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए तो डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई मिट्टी है, मिट्टी अपने एग्जिस्टेंस के लिए, कि मिट्टी मिट्टी ही है, मिट्टी अपने एग्जिस्टेंस के लिए कुम्हार पर डिपेंडेंट नहीं है।
लेकिन मिट्टी घड़े में परिणत होने के लिए मिट्टी कुम्हार पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही जीवात्मा और प्रकृति अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो है परमात्मा पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जीवात्मा और प्रकृति अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष होने के लिए तो परमात्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। इतनी सिंपल सी बात है, क्यों चीजों को आप जो है घुमाते हो बताओ? मैं चोच पकड़ लेता हूं आकर के, ये जो आपकी जलेबियां है ना, ये सामने आर्य समाजियों के सामने नहीं, वो अंदर घुस करके आप जहां हमको लेकर के जाओगे हम वही जाकर के घुस करके आपका इल्मी और मंतिकी रूप से आप लोगों को शिकस्त देंगे। तो ये तो कोई दलील ना हुआ। आगे सुनते हैं, आगे आप क्या कहना कि अगर चाहते हैं। कोई भी डिपेंडेंट चीज जो होती है किसी के ऊपर डिपेंड होती है वो एटर्नल हो ही नहीं सकती। बढ़िया, आपने एनिमेशन बढ़िया बनाया, लेकिन तर्क आपका बहुत ही दो पैसे का तर्क है। पैसा तो बहुत ज्यादा बोलिए, दो कौड़ी कहा जाता है। पुराने जमाने में जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तब लोग जो है, जब पैसा करेंसी नहीं था तब कौड़ी दिया करते थे। तो आपका वही तर्क दो कौड़ी का है। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर मुझे करना पड़ रहा है। वो एक कारपेंटर होता है, वो बिना कारपेंटरी के सामान के कुछ नहीं बना सकता। वैसे ही आर्य समाज के ईश्वर है, वो बिना मटेरियल के कुछ नहीं बना सकते। जब वो कुछ नहीं नहीं, देखिए बात ये है, मैंने पहले भी आपको बोला था, इस पर आएंगे तो आप खुद ही फंसेंगे। वइज़ क़ाल रब्बुकल लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ। ये आयत है, सूरह बकर में ही आता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को बुला रहे हैं, "ऐ फरिश्ते जाकर के मेरे लिए मिट्टी लेकर के आओ।" तो मिट्टी लेकर के जो है फरिश्ता आया, जिसको आज शैतान कहते हैं, वो फरिश्ता मिट्टी लेकर के आया। मिट्टी लेकर के आने के बाद अल्लाह ने बोला कि अल्लाह ने उससे एक पुतला बनाया और बोला कि इस आदम के शरीर में रूह फूँक दो। तो आदम के शरीर में उन्होंने रूह फूँक दिया, यानी अल्लाह ने फूँका। तो अब सवाल ये आता है कि अल्लाह भी अगर परफेक्ट क्रिएटर है, वो इंडिपेंडेंट है, तो अपने बनाए हुए मिट्टी पर डिपेंडेंट कैसे हो गए आदम की खल्कियत के लिए? तो वहां मानना पड़ेगा, नहीं 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 जी, अल्लाह डिपेंडेंट नहीं है। तो अल्लाह अगर डिपेंडेंट नहीं है मिट्टी पर, तो परमात्मा प्रकृति पर कैसे डिपेंडेंट हो रहा है? इसका थोड़ा मेरे को लॉजिक समझाओ और अपने बड़े बड़े अकाबिरों को लेकर के आओ, इस एक सवाल का जवाब देकर के दिखाए खाली। जी, आप लोग कुछ तबसरा करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। जी, हेलो। तो यही कहूंगा भाई कि इनका जो ज्ञान है ये कुरान के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट है भाई, क्योंकि इनके लॉजिक और इनके बोलने का तरीका दोनों बिल्कुल मैच करता है। और एक बात और कि नेपाल के मोमोज नहीं खाने चाहिए। जी, जी। तो आप लोगों ने सुना, हालाँकि इसमें वो कुछ नहीं है, बस वही पॉइंट्स बार-बार बोला है। कुल मिलाकर के इसका जवाब यही है कि अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो जो जीवात्मा और प्रकृति है वह इंडिपेंडेंट है, इसलिए इटर्नल है। लेकिन हम उसको जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रंग, रूप, स्वरूप या शेप देने की बात आए, उस दृष्टिकोण से देखें तो प्रकृति डिपेंडेंट है परमात्मा पर। जैसे लकड़ी के पैदा होने के लिए या लकड़ी के अस्तित्व के लिए कारपेंटर जिम्मेदार नहीं है। कारपेंटर है, इसका मतलब लकड़ी जो है वो कारपेंटर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा अपने अस्तित्व के लिए, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन लकड़ी कारपेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है कबर्ड बनाने के लिए, खटिया बनाने के लिए। तो ये इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क तुम पकड़ नहीं पाए। तो इसलिए शर्म करो यार, ऐसे जो जी है जी जी। ओछे ऐतराज़ मत करो। हम लोग चोच पकड़ लेते हैं आकर के। सर जी, संदीपन जी, क्या अब मैं एक एग्जिट लास्ट स्टेटमेंट इनके ऊपर रख सकता हूँ क्या, डिपेंडेंसी के ऊपर ही? जी, जी, जी। जी, जी। जी, तो जैसे कि आप सबने सुना हजरात कि एक मोमिन ने, डंगर मोमिन ने, जो दो कौड़ी का सवाल उठा, और बिल्कुल ये दो कौड़ी का ही सवाल है। तो मैं इनसे अब एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या ये लोग कहते हैं कि अल्लाह पे नहीं आ जाए, यानी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन जरा गौर फरमाओ, कुरान में खुद अल्लाह कहता है कि मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। तो सवाल ये हुँ, उठता है कि अगर इसकी इबादत नहीं हो तो क्या उसका हुँ, मकसद अधूरा रह जाता है? क्या ये डिपेंडेंसी नहीं है? फिर वो क्या कहता है? फिर वो कहता है कि अगर तुम काफिर बनो तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगली आयत में कह रहा है कि जो मेरी राह से हटे उसे मैं जहन्नुम में डाल दूंगा। तो क्या ये गुस्सा, ये सजा उसकी निर्भरता नहीं बताती? तो क्या वो वाकई सेल्फ सफिशिएंट है या नहीं है? फिर वो क्या कहता है, हर चीज मेरी मर्जी से होती है, फिर भी खुद मानता है कि शैतान उसे मना लेता है, फिर इंसान को गुमराह करने देता है। तो क्या अल्लाह का इरादा भी एक्सटर्नल फोर्स से इन्फ्लुएंस होता है? तो इन तीन चार आयतों से हमें, बस ज्यादा नहीं, वैसे तो मैं तीन चार आयत ही रखूंगा, वैसे तो आयतें बहुत है। तो तीन चार आयतों से साबित होता है कि इनका अल्लाह खुद किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है अपनी इबादत करवाने के लिए, और यहाँ तक कि अपनी आयतें भेजने के ऊपर भी मोहम्मद साहब के ऊपर निर्भर है। जी धन्यवाद। जी। तो ये आपको हमने जवाब दे दिया मुख्तसर। ये कुछ वैसे है था नहीं, लेकिन मैं सोचा टेलीग्राम में हम लोग आ गए थे, हमने वीडियो मिला, हमने तुरंत इसका तो 1-2 मिनट भी नहीं लगा, 1 सेकंड में हमने जवाब तैयार करके दे दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। नमस्ते।